श्रेष्ठता का बोध कब होता है, और क्यों होता है, किस लिए होता है, ये प्रश्न चिन्ह है। अब हम बताते हैं, सुनिए। हम ही प्रश्न किए हैं, हम ही उसका उत्तर देते हैं। कब, क्यों, इसका अर्थ यही है, समय से पूर्व कुछ नहीं होता है। अभी आम का समय है, और ये आम जो है सो अग्रहण महीना होता है, पौष महीना होता है, आश्विन महीना है उसका समय नहीं, बस 3 ही महीना आम का समय है। वो तो सब जानते ही हैं, और वही महीना में स्वादिष्ट भी होता है। अन्य महीना में यदि जो कोई आम हो जाता है, विदेशी आम है, इसमें स्वाद नहीं मिलता है। लोग वैसे भाद्र में भी कहता है, लोग कह रहा है जो भाद्र महीना में भी आम होता है, लेकिन वो आम में कुछ स्वाद नहीं है। ऐसे ही कर्म तो सब करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहे हैं, कर्मेणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई ऐसा संसार में है, पापी भी कर्म करते हैं और धर्मात्मा भी कर्म करते हैं। कर्म तो दोनों करते हैं, लेकिन अंतर हो जाता है। एक आकाश एक पाताल, एक पाप एक धर्म। कर्म दोनों है, लेकिन जिस कर्म से किसी को पीड़ा, परेशानी, कष्ट, उन्माद और शांति में कमी ये फैले, उसी को तो अधर्म कहते हैं। लेकिन कर्म तो होता ही है, लेकिन वही पतन का मार्ग है। और धर्म कर्म में जो है सो धर्म कर्म, इसमें क्या होता है, तो जो कुछ कर्म होता है सो दूसरे को सुख देने वाला, आनंद देने वाला, और उसमें सहयोगी बनना, उसको सुख समय में और रोग समय में, पीड़ा समय में उसको सहयोगी बनना, उसके पीड़ा को जो है सो पीड़ा से मुक्त कराना, यही धर्म है। लेकिन धर्म का व्याख्यान तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है, वही ना समझदारी के कारण कुछ ऐसे रास्ता लोग चुन लेता है जो उसी को धर्म मान बैठता है। भीष्म ने भी अपने समय में अष्टम वसु थे, और शांतनु ऐसे मन राजा का पुत्र, और गंगा पुत्र, इसके बाद में तेजस्वी और उत्तम गुरु का शिष्य, परशुराम शिष्य। लेकिन वही कुछ ऐसे धर्म जिसको वो भीष्म ने सही मान करके वही चुन लिए, यही हमारा धर्म है। लेकिन उसका आभास हुआ सरसज्जा पर, भगवान कृष्ण ने उनको इशारा दिए, तब उनको महसूस नहीं, ये तो हम बहुत गलत काम किया। जो हम समझ रहे थे धर्म है, वो धर्म नहीं, वो अधर्म था। ऐसे ही मनुष्य को रिसर्च करना चाहिए। जो रिसर्चर है उसी को तो ऋषि कहते हैं, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, और इसको संस्कृत में कहते हैं जो शोध करना, माने हिंदी में शोध करना, और इसमें जो है सो अनुसंधान करना, आत्मविमर्श करना, और आत्मान्वेषण करना, यही तो है उसका। तो यही लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग अनुचित कदम उठा लेते हैं, और वही उसका पतन का मार्ग हो जाता है। यही रावण महाराज, क्या वो
ब्राह्मण भी थे, विद्वान भी, और वेद वेदांग शास्त्र में संपन्नता, अस्त्र शस्त्र में भी संपन्नता, किसी में कोई कमी नहीं था, जो उनको विद्वत सभा में भी सम्मानित पद पर उसको कहना चाहिए, और वीर सभा में भी वो सम्मानित। लेकिन कुछ ऐसे गलत आचार विचार को धर्म मान लिए, वही उनका पतन का कारण बन गया। तो यही समझदारी करीब करीब, ये बात नहीं है जो नहीं है, करीब करीब 90% ब्राह्मण साधु संत ये छोड़ देते हैं पीछे और अनुचित मार्ग अपना लेते हैं, वही उनका पतन का कारण हो जाता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो भगवान नारायण की जय।